नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं फिर आ गई आप लोगों के लिए एक और बहुत ही खूबसूरत तोरण डिज़ाइन लेके। और ये जो तोरण है ये मैंने दिवाली के लिए तैयार किया है। तो इसके लिए मेरे पास बहुत सारे कलर का ऊन बच गया था, तो मैं सभी को मिला करके डिज़ाइन तैयार करूँगी। और ये जो ऊन है ये 4 प्लाई मोटा वाला ऊन है और क्रोशिया हुक का नंबर 3.50 mm है। और साथ ही इसमें मैंने मोती लगाया है। मोती का साइज़ 6 mm है। और यहाँ मैंने उजला रंग का मोती लिया है, आप चाहे तो गोल्डन रंग का भी मोती ले सकते हैं। और साथ ही मैंने इस तरीके का छोटे छोटे साइज़ का पॉम पॉम भी लगाया है। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दिया बनाएंगे, तो इसके लिए हम ऊन को इस तरीके से उंगली में लपेट लेंगे। अभी हम मैजिक रिंग बना रहे हैं और बीचों बीच हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम बाहर कर लेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा 3 चैन हो गया, एक डबल क्रोशिया हो गया। और इसके बाद हमें रिंग के अंदर टोटल 13 डबल क्रोशिया बनाना है। तो टोटल मिला के हमारा 14 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप 3 चैन के बाद डबल क्रोशिया बनाइएगा तो हमेशा जितना लंबा आप 3 चैन बनाइएगा उसी के लंबाई के हिसाब से ही आप डबल क्रोशिया बनाते जाइएगा, तब डिज़ाइन जो है हमारा अच्छे से तैयार होगा। तो ये मैंने 3 बना लिया और मैं इसी तरीके से बनाते जाऊंगी। टोटल हमारा 14 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर दिया वाला तोरण बना रही हूँ। और साथ ही अगर आपको डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा टोटल 14 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम ऊन को इस तरीके से लॉक कर देंगे और फिर ये जो हमारा मैजिक रिंग वाला ऊन है इसे हम हल्के हाथों से खींच देंगे। और इसके बाद थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊपर ये जो हमारा ऊन है इसे हम कट कर देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। और कट करने के बाद हम क्रूस की मदद से ऊन को इस तरीके से पीछे कर लेंगे और फिर हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा बीच का डिज़ाइन तैयार हो गया। टोटल हमारा 14 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम इसमें दूसरा रंग का ऊन से काम करेंगे। तो इस तरीके से हम ऊन को पहले जोड़ लेंगे और इसके बाद ये जो हमारा पहला चैन है, ये वाला चैन, यहाँ पर हम ऊन को सिंगल क्रोशिया करते हुए जोड़ लेंगे। और इस लाइन में हमें सभी चैन में सिंगल क्रोशिया एक एक बनाते जाना है। तो टोटल हमारा 14 सिंगल क्रोशिया तैयार होगा। तो इस तरीके से हम सभी चैन में बनाते जाएंगे। तो मैं आपको पूरा बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन इस तरीके से तैयार हो गया। और फिर से हम इसमें तीसरा कलर का ऊन को जोड़ेंगे और हम सभी चैन में सिंगल क्रोशिया हम फिर से बनाएंगे। तो इस लाइन में भी हमारा टोटल 14 सिंगल क्रोशिया तैयार होगा। और डिज़ाइन बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा जैसे कि हमने गुलाबी वाले ऊन से बनाया था। तो पहला वाला ये जो चैन है इसमें हम पहले ऊन को सिंगल क्रोशिया करते हुए जोड़ लेंगे। और इसके बाद हम सभी चैन में सिंगल क्रोशिया एक एक बनाते जाएंगे। टोटल हमारा 14 सिंगल क्रोशिया तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ।
डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। इसे हम हल्के हाथों से थोड़ा खींच खींच के फैला देंगे और इसके बाद हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर दूसरा रंग का ऊन जोड़ेंगे। यहाँ मैं पीला रंग का ऊन जोड़ रही हूँ और इसके बाद हम अभी सभी चैन में दो दो डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो जहाँ हमने किनारे वाले चैन में ऊन को जोड़ा था तो वहाँ पे हम पहले 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और इसी में हम एक और डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम ये जो हमारा दूसरा वाला चैन है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें लास्ट वाले चैन तक सभी में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। टोटल हमारा 28 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तोरण में मैंने टोटल 11 दिया लगाया है। तो पहले हम इस तरीके से डिज़ाइन को तैयार कर लेंगे और अब हम तोरण पट्टी बनाएंगे और इसके बाद हम दिया को तोरण पट्टी के साथ जोड़ेंगे। तो तोरण पट्टी के लिए भी हम फिर से इस तरीके से मैजिक रिंग बनाएंगे और इसके बाद हम इसके बीच में हमें डिज़ाइन बनाना है। तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारा टोटल हमारा 5 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3, 4 और ये 5। टोटल हमारा 5 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम इसमें 3 चैन लगाएंगे। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3। इसके बाद हम रिंग के अंदर फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हम तोरण पट्टी बना रहे हैं। तो ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। इसके बाद हम 3 चैन लगा देंगे, 1, 2, 3 और फिर से हम रिंग के अंदर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तोरण पट्टी पूरा बन जाने के बाद हम दिया को इसके नीचे जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम अभी यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 5 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 3 चैन लगा देंगे, 1, 2 और ये 3 और फिर से हम एक बार और रिंग के अंदर 5 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। हमारा 5 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम इसमें 3 चैन लगाएंगे और इसके बाद हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो ठीक इसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे। ऊन को इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे और फिर इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। फिर हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे और इसके बाद ये जो हमारा मैजिक रिंग वाला ऊन है इसे हम हल्के हाथों से खींच देंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने बीच बीच में मोती लगाया है तो हम थोड़ा सा ऊन को छोड़ देंगे और सुई की मदद से
हम बीच में मोती लगा करके फिर पीछे की तरफ हम दोनों ऊन को बांध देंगे। अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप अभी क्रूस की मदद से ऊन को पीछे कर लीजिए और दोनों ऊन को आप अच्छे से बांध लीजिएगा। अब हम इसके साथ दूसरा इसी तरीके से टिक्की बना के जोड़ेंगे और टिक्की को जोड़ते हुए हमें तोरण पट्टी तैयार करना है। ऊन का जो कलर है वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो मैंने पहले पीला रंग के ऊन से बनाया, अब मैं हरे रंग के ऊन से बना रही हूँ। तो इसमें हम मैजिक रिंग बनाएंगे, फिर हम 3 चैन 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 5 डबल क्रोशिया हो जाएगा। दिया में मैंने जो ऊन का कलर रखा है उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर तोरण पट्टी में भी वैसा ही कलर रखा है। तो कलर जो है अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा। तो ये हमारा 5 हो गया। इसके बाद हम इसमें 3 चैन बनाएंगे। इसके बाद हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, 3 4 और ये 5। अब हम पहले वाले टिक्की के साथ इसे जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम पहले थोड़ा सा मैजिक रिंग वाले ऊन को खींच देंगे, फिर हम यहाँ पर 1 चैन लगाएंगे और इसके बाद टिक्की को हम उठाएंगे और पीछे की तरफ से हमें जोड़ना है। तो क्रूस को जहाँ पर हमने 3 चैन लिया था उसका एक कोना में यहाँ पर डालेंगे। ऊन को बाहर करते हुए हम इस तरीके से निकालेंगे। तो ये हमारा इधर का 2 चैन हो जाएगा और 1 चैन हम लगा देंगे। तो टोटल हमारा 3 चैन हो गया और टिक्की जो है हमारा जुड़ गया। इसके बाद हम फिर से वापस से यहाँ पर आके 5 डबल क्रोशिया 3 चैन 5 डबल क्रोशिया 3 चैन बना लेंगे। तो ये अभी हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, 3 4 और ये 5 हो गया। इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे, फिर इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक टिक्की में हमारा 4 बार 5-5 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो अभी हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, 4 और ये 5। इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर जो सबसे पहले हमने 3 चैन लिया था तो सबसे ऊपर वाला जो हमारा चैन है उसमें हम क्रूस को डालते हुए ऊन को इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा 2 टिक्की आपस में जुड़ गया। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें टिक्की जोड़ते हुए तोरण पट्टी बनाना है और जितना लंबा आपको तोरण पट्टी बनाना है उसी के हिसाब से आप टिक्की को जोड़ते जाइए। मैंने जो तोरण पट्टी बनाया है उसका जो लंबाई है वो लगभग 27 इंच है और इसमें मुझे टोटल 14 टिक्की लग गया। तो ये मैंने 2 बना लिया है। तो ऐसे ही मैं और इसमें 12 टिक्की जोड़ लूँगी। मैं आपको थोड़ा सा और बना करके दिखा देती हूँ। तो फिर से हम मैजिक रिंग बनाएंगे और इसमें हम 3 चैन लगा देंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो हमने मैजिक रिंग बना लिया, 3 चैन बना लिया। इसके बाद हम इसमें 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। टोटल हमारा 5 हो गया। फिर हम 3 चैन बनाएंगे। उसके बाद हम फिर से इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम इसमें 1 चैन लेंगे। तो ये हमारा 1 चैन हो गया। इसके बाद इसे हम जोड़ देंगे। पीछे की तरफ से हम बीच में क्रूस डालते हुए करेंगे। तो 2 हो गया, 3, टोटल हमारा 3 चैन हो गया। फिर वापस से आके इसमें हम 5 डबल क्रोशिया 3 चैन 5 डबल क्रोशिया 3 चैन बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से आपको जितना लंबा तोरण पट्टी बनाना है पहले आप बना लीजिए और इसके बाद हम इसके ऊपर और नीचे का डिज़ाइन बनाएंगे।
तो फ्रेंड्स ये देखिए तोरण पट्टी हमारा इस तरीके से दिखेगा। और पीछे की तरफ का जो ऊन है उसमें मैं सुई की मदद से बीच में, टिक्की के बीच में मैं मोती लगा दूंगी। तो वो मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। और अगर आपको मोती नहीं लगाना है तो आप पीछे ऊन को बांध दीजिएगा। और इसके बाद हम नीचे और ऊपर जो हमारा कोना है उसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से हम सुई की मदद से बीचों बीच मोती लगा देंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। आप चाहे तो उजला मोती की जगह गोल्डन कलर का मोती भी लगा सकते हैं, वो देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। मेरे पास गोल्डन कलर का मोती नहीं था तो मैंने उजला रंग का मोती लगाया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा एक लाइन बना लिया जिसमें बीच में टोटल 14 टिक्की है। और इसके बाद एक तरफ का ऊपर का मैंने भाग जो है बना लिया है, जो मैंने गुलाबी रंग के ऊन से बनाया है। और जैसा हमारा एक भाग बनेगा उसी तरीके से हमारा सभी भाग बनेगा। और जैसा ऊपर हमने जैसा बनाया सेम हमारा नीचे भी उसी तरीके से बनेगा। तो चलिए मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। एक हमारा जैसा बनेगा सभी हमें उसी तरीके से बनाना है। और ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो इसके लिए हम पहले ऊन को जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हम ऊन को जोड़ लेंगे। और जो हमारा तोरण पट्टी है उसके पीछे की तरफ से हमें डिज़ाइन को बनाना है। तो इस तरीके से हम पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग हो गया। इसके बाद हम इसमें 3 चैन लगा देंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3। इसके बाद हम इसे जोड़ेंगे। तो ये जो हमारा पहला टिक्की का ऊपर वाला कोना है यहाँ पर हम इस तरीके से इसे जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद हम ये जो हमारा रिंग हमने जो बनाया है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसे हम पहले इस तरीके से अच्छे से पकड़ लेंगे। और इसके बाद हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जितना लंबा हमने शुरू में 3 चैन बनाया था उसी के लंबाई के हिसाब से ही डबल क्रोशिया बनाइएगा, तभी डिज़ाइन जो है हमारा अच्छे से सेट होगा। तो ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है, इसे हमें पूरा नहीं बनाना है, इतना करके हम रुक जाएंगे। और इसके बाद ये जो हमारा हरा वाला टिक्की है इसके बीचों बीच टोटल हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया था। तो बीचों बीच जो हमारा चैन है वहाँ पे हमें इसे इस तरीके से लॉक कर देना है। तो अभी हमारे पास 3 फंदा है, तो हम फंदा लेते हुए इसे हम एक कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम एक चैन लगा देंगे। और फिर हम वापस से ये जो हमारा मैजिक रिंग वाला ये जो हमारा रिंग है इसके अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 1 हो गया और ये 2। इसके बाद ये जो हमारा बीचों बीच है यहाँ पर हम इस तरीके से कुरूस को ले जाएंगे, इसे हम इस तरीके से लॉक करके इसमें हम एक चैन लगा देंगे। और इसके बाद हम वापस से फिर से रिंग के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और तीसरा वाला जो डबल क्रोशिया है उसे हमें पूरा नहीं बनाना है, इतना करके हमें रुक जाना है। इसके बाद जो हमारा पीला वाला टिक्की है उसके बीचों बीच इसे हमें लॉक करना है। 5 डबल क्रोशिया है तो उसके बीचों बीच यहाँ पर इसे हमें इस तरीके से लॉक करना है। और फिर इसमें हमें एक चैन लगा देना है। इसके बाद हम फिर से वापस से ये जो हमारा मैजिक रिंग है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। इसके बाद ये जो हमारा कोना है यहाँ पर इसे हम इस तरीके से जोड़ देंगे। और फिर हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3।
और फिर हम वापस से ये जो हमारा मैजिक रिंग वाला रिंग है, रिंग के बीच में हम क्रूस डालेंगे, ऊन को इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे और फिर हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। और इसके बाद ये जो हमारा मैजिक रिंग वाला ऊन है, इसे हम हल्के हाथों से इस तरीके से खींच देंगे और फिर हम पीछे की तरफ हम क्रूस की मदद से ऊन को पीछे कर लेंगे। फिर हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे। तो ये हमारा कोना जो है तैयार हो गया। और फ्रेंड्स, बस इसी तरीके से हमें सभी कोना में डिज़ाइन को तैयार करना है। मैं आपको एक और बना करके दिखा देती हूँ। यहाँ हमने बना लिया, अब हम यहाँ बनाएंगे, फिर हम यहाँ बनाएंगे। ऐसे ही हमें पूरा लास्ट तक बनाना है। तो मैं आपको एक और बना करके दिखा देती हूँ। और ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। और फ्रेंड्स, डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब आप बनाना शुरू कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरा लास्ट तक बना लेंगे। और जब हमारा पूरा बन जाएगा तो पीछे का जितना भी ऊन है सभी को हम बांध करके फिर हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे और तोरण पट्टी हमारा तैयार हो जाएगा। और जब पूरा तोरण पट्टी तैयार हो जाएगा तो फिर हम दिया को जोड़ेंगे। तो ये हमारा दिया है, इसे अब हम जोड़ेंगे। तो ये जो ऊपर का जो भाग है इसे हमें तोरण पट्टी के साथ जोड़ना है यहाँ पर। और ये जो हमारा नीचे का भाग है इसमें हम बनाते हुए एक दिया को हम दूसरे दिया के साथ जोड़ेंगे, फिर दूसरे को तीसरे दिया के साथ जोड़ेंगे, इसी तरीके से। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा तोरण पट्टी बना लिया। एक में मैंने बैंगनी रंग का ऊन से बनाया है और एक को मैंने आसमानी रंग का ऊन से बनाया है, क्योंकि मुझे नीचे का जो दिया है उसका जो मैंने कलर रखा है दोनों को मुझे एक जैसा रखना था, तो इसीलिए मैंने उस तरीके से किया है। और इसके बाद जितना भी बैंगनी कलर का मैंने डिज़ाइन बनाया है, टोटल मैंने 7 बनाया है। तो पहला लाइन में मैं 7 दिया को जोड़ूंगी। तो दिया जोड़ने के लिए हम पहले ऊन को इस तरीके से हम जोड़ लेंगे। ये जो हमारा बीचों बीच जो भाग है यहाँ पर, इसे हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। और इसके बाद हम टोटल 10 चैन तैयार करेंगे। अभी हमें इसे तोरण पट्टी के साथ जोड़ना है। एक लाइन में मैंने 7 दिया रखा है और एक लाइन में कितना दिया रखना है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल 10 चैन हो गया। इसके बाद यहाँ पर जहाँ पर हमने ऊन को जोड़ा था यहाँ पे हम क्रूस को ले जाएंगे। ऊन को इस तरीके से बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। और इसके बाद हमें इस चैन के बीच में काम करना है। अभी हमें इस तरफ काम करना है और इस रिंग के अंदर हमें टोटल 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और ये 6। हमारा एक भाग तैयार हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पर एक चैन लगाना है। ये हमारा एक चैन हो गया और अब हम इसे जोड़ेंगे
तो ये जो मैंने बैंगनी रंग का डिज़ाइन बनाया है यहाँ पर मैं जोड़ूंगी। तो बीचों बीच हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इस तरीके से हम निकालेंगे। तो ये हमारा 2 चैन बन जाएगा। तो ऊन को हम इस तरीके से निकालेंगे। एक हमने पहले चैन बनाया, इसके बाद ये हमारा 2 हो गया और एक हम बना लेते हैं। तो टोटल हमारा 3 चैन हो गया। इसके बाद हम ये जो हमने जहाँ से चैन बनाना शुरू किया था यहाँ पर हमारा 2 ऊन है, दोनों ऊन के बीच में हम क्रूस को इस तरीके से डालेंगे और ऊन को हम बाहर निकाल देंगे। और इसके बाद हम उस तरफ भी 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, जैसे कि हमने इस तरफ बनाया था। ये वाला हमने 6 बनाया था, इस तरफ भी हम 6 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, 4, 5 और ये 6। इसके बाद हम बीचों बीच क्रूस को डालेंगे यहाँ पर और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। तो ये हमारा दिया जो है तोरण पट्टी के साथ जुड़ गया। और फिर हम पीछे की तरफ जितना भी ऊन है सभी को हम बांध देंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो दिया हमारा जुड़ गया। बस इसी तरीके से पहले हम एक लाइन में हमें जितना दिया रखना है उतना हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो बैंगनी रंग का डिज़ाइन बनाया है उसमें मैंने दिया को जोड़ा है और जो आसमानी वाला जो मैंने डिज़ाइन बनाया है उसमें मैंने नहीं जोड़ा है। तो एक में हमें जोड़ना है और बीच में एक को छोड़ देना है। तो मैं आपको एक और जोड़ करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। और इस लाइन में मैंने टोटल 7 दिया को जोड़ा है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। और एक लाइन पूरा दिया जोड़ने के बाद हम नीचे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ इस लाइन में मैंने टोटल 7 दिया को जोड़ा है और आपको जितना लंबा तोरण पट्टी बनाना है उसी के हिसाब से आप दिया को जोड़िएगा। और इसके बाद अब हम नीचे का डिज़ाइन बनाते हुए एक दिया को दूसरे दिया के साथ, फिर दूसरे दिया को तीसरे दिया के साथ इस तरीके से हम जोड़ते जाएंगे और ये लाइन हम पूरा तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे पहले के वीडियो में भी मैंने आपको एक तोरण का डिज़ाइन मैंने दिखाया था, तो आप चाहे तो उस तरीके से भी नीचे का डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो अभी हम नीचे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले ऊन को जोड़ लेंगे और दिया को हम इस तरीके से पकड़ेंगे। किनारे वाला जो चैन है वहाँ से हमें डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। तो अभी हम जो किनारे वाला चैन है वहाँ पे हम पहले ऊन को जोड़ लेंगे। यहाँ पर ऊन को जोड़ने के बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3 और फिर नीचे ये जो हमारा ऊन है नीचे वाला,
तो इसके बीच में हम इसे उठाते हुए हम इस तरीके से उठाते हुए हम क्रूस को निकालेंगे और फिर हम बाहर से फंदा लेते हुए इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। इसके बाद वाले चैन में यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद इसमें हम फिर से 3 चैन बना के डिज़ाइन बनाएंगे जैसे कि हमने पहला वाला डिज़ाइन बनाया। तो ये हमारा 3 चैन हो गया। फिर नीचे का ये जो हमारा दोनों ऊन है इसके बीच में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को लेते हुए हम इसे इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद वाले जो चैन है यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाले चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 3 चैन लेके डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम लास्ट तक यहाँ तक पहले बना लेंगे, फिर हम इसे दूसरे दिया के साथ जोड़ेंगे। तो मैं वहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने लास्ट चैन तक डिज़ाइन को तैयार कर लिया और इसके बाद इसे हम दूसरे वाले दिया के साथ जोड़ेंगे। तो ये हमारा लास्ट वाला चैन है। इसे बनाने के बाद हम दूसरे दिया को पकड़ेंगे और इसके बाद ये जो हमारा दूसरा दिया का किनारे का जो पहला वाला चैन है यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसमें हम इस तरीके से पहले जोड़ेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और इसके बाद जैसे हमने पहला दिया में बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है। डिज़ाइन बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको पूरा ये लाइन बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। मैं आपको एक बार और अच्छे से दिखा देती हूँ। तो यहाँ से हमने बनाना शुरू किया था, यहाँ तक बनाया, फिर हमने दूसरा दिया को यहाँ पर जोड़ा, फिर इसमें हम बनाते जाएंगे यहाँ तक। फिर यहाँ पर बनाने के बाद हम तीसरा दिया को इसके साथ में जोड़ेंगे, फिर इसमें हम डिज़ाइन को बनाते जाएंगे यहाँ तक, फिर हम चौथा दिया को इसके साथ जोड़ेंगे। तो इसी तरीके से ये लाइन हमें पूरा तैयार करना है और एक लाइन में मैंने टोटल 7 दिया को जोड़ा है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। आप चाहे तो बस एक लाइन बना करके भी तोरण आप तैयार कर सकते हैं। तो हमने तोरण पट्टी जैसे बना लिया, फिर नीचे हम एक लाइन बना लेंगे और सभी दिया के नीचे हम मोती के साथ इस तरीके से पम पम बना करके इस तरीके से हम सभी दिया में लगा सकते हैं। तो ये हमारा पहला डिज़ाइन है। इस तरीके से भी आप तोरण बना सकते हैं और या फिर आप चाहे तो बस दरवाजे के दोनों तरफ आप दिया बना करके आप लगा सकते हैं।
जैसे कि पहले हम एक दिया बनाएंगे, इसके नीचे हम दूसरा दिया को जोड़ेंगे, फिर उसके नीचे तीसरा दिया को इस तरीके से हम जोड़ेंगे। तो जैसे यहाँ बीचों बीच हम यहाँ पर जोड़ लेंगे और जितना लंबा आपको बनाना है, अब दरवाजे के दोनों तरफ आप लंबा लंबा करके साइड तोरण करके आप डोर हैंगिंग बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा तोरण हैवी बनाना है, ज़्यादा दिया लगाना है, तो मेरे पहले के वीडियो में मैंने दिया वाला तोरण का वीडियो अपलोड किया है, उसे आप एक बार देख लीजिएगा। और इसके बाद अलावा एक और डिज़ाइन है, आप चाहे तो जैसे कि हमने पहला लाइन में 7 दिया बनाया है, तो उसे आप 2 भाग में बांट करके भी आप 3 दिया, उसके नीचे 2, फिर 1, उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ज़्यादा हैवी करके डिज़ाइन नहीं बनाया है। एक लाइन में मैंने 7 दिया रखा है और नीचे एक दिया के नीचे एक, फिर दूसरा दिया के नीचे पॉम पॉम वाला झालर, फिर तीसरा दिया के नीचे एक दिया, इस तरीके से मैंने बनाया है। और आप ऐसे भी लंबा लंबी भी करके बना सकते हैं। तो मैं आपको 2 दिया आपस में कैसे जोड़ना है और पॉम पॉम मोती के साथ कैसे लगाना है, मैं आपको लगा करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको आइडिया मिल जाए और आप नीचे का जो डिज़ाइन है अपने हिसाब से ज़्यादा दिया या कम दिया करके आप सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक दिया के नीचे एक लगाया है और यहाँ पर मैंने पॉम पॉम वाला झालर लगाया है। तो चलिए पहले हम दिया के नीचे दिया जोड़ लेते हैं। तो इसके लिए हम पहले ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे और यहाँ पर बीचों बीच पहले हम ऊन को जोड़ लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम टोटल 10 चैन बनाएंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, जैसे हमने दिया को तोरण पट्टी के साथ जोड़ा है उसी तरीके से हमें 2 दिया को बीच में इस तरीके से जोड़ना है। तो ये हमारा टोटल 10 चैन हो गया। इसके बाद हम उस तरफ जो है इस तरफ 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 6 सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम एक चैन लगाएंगे और इसके बाद जैसे हमने ऊपर जोड़ा था वैसे ही हमें जोड़ना है। तो जहाँ हमने जोड़ा था उसके ठीक बीचों बीच हमें इसे जोड़ना है। तो ये हमारा बीच का भाग होगा। तो यहाँ पर बीचों बीच हम इसे जोड़ेंगे। तो हमने एक चैन जो है बना लिया है और जोड़ते समय हम दूसरा चैन बना लेंगे। तो यहाँ पर हम बीचों बीच क्रूस को डालेंगे, ऊन को हम इस तरीके से बाहर करते हुए। तो ये हमारा दूसरा चैन हो गया और इसके बाद हम एक और चैन लगा देंगे, तो हमारा 3 चैन हो गया। फिर नीचे ये जो दोनों ऊन है इसके बीच में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम निकाल लेंगे और इसके बाद हम 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमारा एक दिया के नीचे दूसरा दिया जो है जुड़ गया। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा और यहाँ पर मैंने नीचे भी हरे रंग के ऊन से डिज़ाइन बना लिया है। और अब मैं दूसरा दिया के नीचे पॉम पॉम मोती वाला झालर लगाऊंगी। तो कैसे झालर बनाना है मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो इसके लिए ऊन मैंने 4 प्लाई लिया है, तो ऊन को ही मैंने खोल करके उसी की मदद से पॉम पॉम और मोती लगाया है। तो यहाँ पर भी पॉम पॉम में का जो ऊन का कलर है वो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा और झालर कितना लंबा रखना है उस हिसाब से आप मोती ले लीजिएगा। तो यहाँ मैंने एक झालर में 9 मोती लिया है और 2 झालर में 6 मोती लिया है। और फ्रेंड्स, मेरे पहले के वीडियो में मैंने आपको पॉम पॉम बनाना बताया था, तो इसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी, ताकि आप ये डिज़ाइन पूरा बना सकें।
तो एक हमने लगा दिया, दो और मैं लगा रही हूँ। और एक झालर में कितना पॉम पॉम मोती कितना डालना है सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम झालर को लगा देंगे। तो ये हमारा दिया के नीचे झालर जो है लग गया और डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। फ्रेंड्स आप ज़रूर बनाइएगा, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये देखिए, ये मैंने एक बना लिया और इसके नीचे मैं दिया नहीं लगा रही हूँ, इसके नीचे मैं मोती और पॉम पॉम लगाऊंगी। और ये जो हमारा तीसरा दिया है इसके नीचे मैं इस तरीके से दिया को जोड़ दूंगी। तो मैंने दिया बना करके फिर हरे ऊन से डिज़ाइन बना लिया है, उसके बाद मोती और पॉम पॉम वाला झालर लगा दिया है। और अब मैं ऊपर का भाग बनाते हुए ऊपर वाले दिया के साथ इसे जोड़ दूंगी। और जब हमारा पूरा बन जाएगा तो जितना भी ऊन है सभी को हम पीछे की तरफ अच्छे से बांध लेंगे। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर मैंने दिया के बीच में इस तरीके का छोटे साइज़ का शीशा लगा दिया है। और आप चाहे तो शीशा की जगह पर आप मोती भी लगा सकते हैं, गोल्डन या फिर वाइट कलर का मोती भी आप लगा सकते हैं। तो दिया को आप अपने हिसाब से सजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा पूरा तुरंत तैयार हो गया। और अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। और डिज़ाइन बनाने में थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत आए तो मुझसे सवाल कीजिएगा, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूँगी। फ्रेंड्स हमारा बहुत ही खूबसूरत तोरण तैयार हो गया। आप भी इस दिवाली में इस दिया वाला तोरण को बनाइए और अपने घर को सजाइए। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।